अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी, रमज़ान का बिल्कुल अब आखिरी अशरा जो है वो शुरू होने वाला है और आज जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों का जुम्मा सेकंड लास्ट जुम्मा जो है वो गुजर चुका होगा। यहाँ पर अमेरिका में अभी जुम्मा स्टार्ट हुआ है, तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अल्लाह पाक हम सबको रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और फ़जीलतें समेटने की तौफ़ीक अता करे और अब ये जो आखिरी अशरा है ये भी हम सबको नसीब करे और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें अल्लाह से और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और अल्लाह से ये भी दुआ करती हूँ कि जो भी हमने टूटी फूटी इबादत की है और अज़कार किए हैं, अल्लाह पाक उनको मकबूल करे, कबूल करे अपने दरबार में, आमीन सुम्मा आमीन। पिछला जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने अपने पहले तो 30 थे, लेकिन उसके बाद 31 हो गए थे सब्सक्राइबर्स। मैंने आप सबका दिल से मैंने शुक्रिया अदा किया था। उसकी रीज़न ये थी कि इंसान जब आगे बढ़ता चला जाता है तो जो बिल्कुल शुरू के साथी होते हैं ना, तो उनको इंसान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी में सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है वो उन चंद बिल्कुल जो स्टार्ट के लोग होते हैं जिन्होंने आपका आहिस्ता आहिस्ता हाथ पकड़कर आपकी जर्नी में आपका साथ दिया। तो थैंक यू सो मच। आप मुझे सुनते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं और उसको जो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है वियर्ड भी लगा हो कि सब्सक्राइबर्स पर ये इतना मतलब खुश हो रही हैं और कोई खुशियाँ मना रही हैं। अच्छा, राइट नाउ अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 33 माशाल्लाह से हो चुके हैं। तो क्यों ना मतलब हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज मैं आपसे एक चीज़ का ज़िक्र करूँ कि मैंने ये पहला चैनल मतलब नहीं बनाया। मैंने बनाया था 2020 में, अपने जब मुझे कोविड हुआ था और बहुत सीवियर हुआ था, यानी अल्लाह ने मुझे एक दूसरी ज़िंदगी समझने दी थी। तो मुझे कोविड नमूनिया हुआ था, मेरी बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ उससे डैमेज हुई। मुझे जॉब से जाना पड़ा, जो कि मैंने 15 इयर्स की जॉब की थी और सीनियर क्लासेस को मैं पढ़ाती थी और मेरा सब्जेक्ट भी बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। अगर आपने किसी ने मेरे बायो में देखा हो तो उसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि मैं मतलब एक बेहतरीन सब्जेक्ट जो कि काफ़ी टफ़ समझा जाता है उसकी मैं IGCSE की टीचर रही हूँ लंबे अरसे तक, और बड़ा अच्छा मैंने एक टाइम प्रोफेशनल लाइफ गुजारी है। तो बस उस कोविड नमूनिया ने मुझे बिल्कुल समझ लें कि हिला के रख दिया और बिल्कुल एक ऐसा टर्न आया मेरी ज़िंदगी में कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसकी रीज़न ये भी थी कि मेरा जो कोविड था और फिर जो पोस्ट कोविड था वो और भी ज़्यादा टेरेबल था। मुझे मेरी आई साइट बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई और मुझे पोस्ट कोविड में इन्फेक्शन ऐसा हुआ मेरी लेफ़्ट आंख में कि मतलब इतना वीक हो गई कि बहुत मुश्किलों से उसमें नज़र आता था। काफ़ी अरसे तक डॉक्टर्स भी मतलब यही समझ रहे थे कि ये पोस्ट कोविड की चीज़ है, इस तरह का इन्फेक्शन जो है वो हमने पहले कभी भी इसके बारे में मतलब नहीं देखा। और मैंने अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, 2-3 डॉक्टर्स को चेंज कराया, मेडिसिन कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो वो काफ़ी अच्छा खासा एग्रेसिव किस्म का ट्रीटमेंट हुआ था और मेरे लंग्स जो थे वो 60-70% जो थे वो डैमेज हो गए थे। तो काफ़ी टफ़ टाइम था मेरे लिए। तो इसलिए फिर ये जो सेकंड चैनल मैंने स्टार्ट किया है, पहले वाला जो था वो मैंने फैमिली के साथ सबके साथ शेयर किया था और वो सब्सक्राइबर्स समझ लें कि वो फिर अपने ही घर के लोग थे, तो वो आगे इतना चला नहीं। फिर मतलब मैंने उसको उस पर इतना ज़्यादा काम ही नहीं किया। तो और उस पर मैं शौक़ से काम ये करती थी, एडिटिंग और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन ये था कि उसमें अगेन मेरी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मतलब डैमेज हो रही थी। तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। फिर ये मैंने अमेरिका में आके और क्योंकि बिल्कुल ही हाउसवाइफ बन गई हूँ, तो मैंने कहा मैं एक अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करूँ। अब मैं एक हाउसवाइफ के होते हुए किस तरह के मतलब और बिल्कुल ही समझ लें कि यहाँ पे तो कोई भी आपकी सोशल लाइफ ना होने के बराबर है, अपनी कम्युनिटी नहीं है।
तो किस तरह से बंदा अपने आप को दोबारा से ज़िंदा रख सकता है। तो अभी राइट नाउ जो आप देख रहे हैं ये मैं अपनी असल में ये वो ख़जाना है जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, और कुछ ऐसी वो है, ये अब बीड्स शीड्स और इस तरह की चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली कुछ ब्रेसलेट्स थे पुराने, और कुछ जो फ़ोन के साथ डिफरेंट किस्म की टसल्स और इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं, उनको मैंने कट करके, तो मैंने बाद में यही सोचा कि इनकी मैं बीड्स क्यों ना यूज़ करूँ, शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइन वगैरह करूँगी या एज अ बटन उनको यूज़ करूँगी। तो मैं उनको सारों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये ऑर्गेनाइज़ करने का जितना भी काम है, उनको बॉक्सेस में डालने का काम है या सेट करने का, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस तरह से मेरा भी टाइम अच्छे से गुजर जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें जो वैसे ही काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी तो शॉपर्स में और बैग्स में रखी हुई थी, तो उनको मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ किया। और ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी, और फिर यहाँ पर कुछ यूज़ हुई, कुछ वैसे ही पड़ी रही। तो फिर मैंने कहा अपना ये ख़जाना आज खोलती हूँ और इस सारे को सेट करती हूँ। तो ये मेरी ये जो खजूर के डिब्बे खाली हुए थे, मैंने कहा इसमें अपनी यूज्ड जितनी भी रीलें हैं वो सेट करके रख लूँगी। और बस फिर मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने चैनल के ऊपर काम किया, और चैनल मेरा मतलब 300 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, और कुकिंग का चैनल मैंने स्टार्ट किया था। इसमें से कुछ रेसिपीज़ मेरे पुराने किचन की भी हैं, तो जो कि मैं उस चैनल पे अपलोड की थी। बल्कि इसमें एक बिरयानी की रेसिपी जो मैंने शेयर की है शान मसाले के साथ, तो उसको 7,700 व्यूज़ भी मिले थे, काफ़ी वायरल हुआ। बल्कि 2-3 मेरे ऐसे वीडियोस थे वो काफ़ी वायरल भी हुए। मगर फिर कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ अमेरिका में भी मैंने उसको कंटिन्यू किया, मगर फिर बीच में टाइम ऐसा आया कि जैसे मैंने आपको बताया, जिक्र किया है कि मेरा बेटा जो है वो एक ही मेरा बेटा है और मेरी 2 बेटियां हैं। तो बेटे को जाना पड़ा यहाँ से जर्मनी। तो अल्लाह उसको कामयाब करे, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बल्कि मेरे बच्चों समेत सबके बच्चों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जब वो चला गया तो आप यकीन नहीं करेंगी कि मतलब वो छोटा बेटा है मेरा, और मैं कभी मतलब सोचा नहीं था कि मुझसे अलग भी होगा वो, बल्कि ऐसा था कि क्योंकि अब हम अमेरिका जा रहे हैं तो वहीं पर इसकी स्टडीज़ होगी, और हम ये स्टेप भी इसीलिए ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी कुछ इस किस्म की थी कि यहाँ की स्टडीज़ हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हस्बैंड मेरे मतलब अकेले यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और बच्चे तीनों, और साथ में मैंने अपना भी बताया कि एकदम आपका पेपर वर्क होता है, ग्रीन कार्ड आपको मिलता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें जो हैं वो मतलब ओपन अप होती हैं। तो तब तक फिर बच्चों का टाइम, मेरे बच्चों का पहले भी टाइम अच्छा खासा वेस्ट हुआ ये प्रोसेस के दौरान, और वो सब कुछ क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में डिले आया। तो ना जैसे होता है ना कि बंदा इधर का रहता है और ना ही उधर का रहता है, तो काफ़ी एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन में हम लोगों ने वो टाइम गुजारा पाकिस्तान में भी। और फिर जब यहाँ पर आए तो यहाँ की अपनी एक जिसको कहते हैं कि एक चैलेंज था कि किस तरह से सेटल हुआ जाए। तो काफ़ी सिचुएशन टफ सी हो गई थी। फिर साथ साथ जो पेपर वर्क कंप्लीट होता गया, ग्रीन कार्ड और ये चीज़ें मतलब हाथ आती गई, उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम लगा। कभी गलत एड्रेस पे चला जाता, फिर उसमें 1 महीना मज़ीद और ऐड हो जाता। तो आप अगर एक छोटा सा टेस्ट वगैरह भी देते हैं ना, जैसे जीडी वगैरह के और इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए भी आपको यानी बेसिक आपका ग्रीन कार्ड हो, आपकी सोशल सिक्योरिटी हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें ही हमारा इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। अच्छा, यहाँ पे ये आपके साथ जो शेयर कर रही है, मेरी बेटी ने क्रोशिया का स्वेटर बनाया था और वो इसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रही थी, तो मैंने उसको फोल्ड करके एक छोटा सा इससे कुशन बना लिया, और ताकि ना ये फेंके, और ये फ्लफ़ी इतना ज़्यादा था इसके अंदर, पूरा ठीक ठाक बड़ा स्वेटर था। तो मैंने कहा इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते। तो ये बड़ा ट्रेंडी सा उसने बड़ा खूबसूरत कुर्ता स्टाइल एक स्वेटर बनाया था। उसको भी क्रोशिया का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस फिर मैंने कहा नहीं, फेंकती नहीं हूँ इसको, एक छोटा सा कुशन बना के इधर ही काउच पे रख लूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि फिर ये सारी चीज़ें थीं, और मैं यहाँ पर ख़ुद क्यों नहीं जॉब कर सकी एकदम स्टार्ट से।
तो वो भी एक मतलब इशू था, क्योंकि मेरा स्टेमिना जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है। मैं मतलब दो दो चीज़ें मैं नहीं चला सकती। हस्बैंड ने घर का काम जो है वो और जॉब के साथ साथ यहाँ पर मतलब वो रहे हैं, उन्होंने किया है सब कुछ, अकेले मैनेज किया है। तो फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो कोविड और पोस्ट कोविड जो था उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा स्टेमिना समझ लें कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। डॉक्टर्स ने मेरे बच्चों को बुला के तो मतलब क्लियरली कह दिया था कि आप कुछ भी मतलब सोच सकते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ इस तरह से हो गई थी। और फिर जब मैं ठीक हुई, मेरे सारा ट्रीटमेंट जो है 40 डेज़ प्लस जैसे चला, उसके बाद फिर वो स्टेमिना नहीं था। मैं मतलब खड़ी नहीं हो पाती थी, शिवर करती थी और ये सब कुछ। तो फिर यहाँ पर आते आते भी मुझे उसके बाद लास्ट ईयर पाकिस्तान से लास्ट ईयर में आई थी। आई थिंक अक्टूबर में मेरा 1 साल कंप्लीट ही, अब मेरा दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर फिर मतलब आने से पहले मुझे फिर निमोनिया का अटैक हुआ। तो हालांकि समर्स थी और लेकिन मैं बहुत बुरा बीमार हुई। तो मतलब वो चीज़ें एक दफ़ा आपकी हेल्थ सफ़र करती है। उससे पहले मैं बहुत, बच्चे मुझे हमेशा सुपर मामा कहते थे कि मतलब मामा सारे काम खुद कर लेती हैं, गाड़ी चलाना, गाड़ी के काम करवाना, वीकेंड्स पे पेरेंट्स को देखने के लिए जाना, यानी हर चीज़ को, अपने घर को देखना, अपने बच्चों की शॉपिंग है, बच्चों की स्कूलिंग है, बच्चों टीचिंग खुद करना, हर चीज़ मतलब मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। मगर जब ये कोविड ने मुझे बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि लाइफ ही चेंज कर दी। तो इसलिए यहाँ पर मेरी जॉब की सबसे बड़ी जो रिस्ट्रिक्शन है वो यही है कि मेरा उतना स्टेमिना नहीं बिल्डअप हो रहा। मैं माइंड बनाती हूँ कि मैं यहाँ पे टीचिंग दोबारा से स्टार्ट करूँ, और क्या पता हो सकता है इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह करे कि इस तरह से हो जाए कि मैं दोबारा से अपनी टीचिंग लाइन जो है वो दोबारा से स्टार्ट करूँ, रिज्यूम करूँ उसे। तो क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैंने हाई क्लासेस को पढ़ाया हुआ है। तो और बहुत अच्छा फीडबैक, पेरेंटल फीडबैक मेरा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आकर मैंने ऑनलाइन ट्यूशन्स भी कुछ बच्चों को अब्रॉड पढ़ाई थी, लेकिन फिर वो मेरी आई साइट पर उस पर काफ़ी ज़्यादा दोबारा से दबाव पड़ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने मतलब छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर कभी मौका मिला तो अपनी ये स्टोरी भी कि किस तरह से मेरा सारा प्रोसेस हुआ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं ये पास्ता की रेसिपी भी शेयर कर रही थी, तो बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। वाइट सॉस पास्ता मशरूम्स के साथ और सॉसेजेस के साथ, मतलब काफ़ी अच्छा बना था। तो आई होप कि ये प्लेटफॉर्म शायद इसलिए कि अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पर सभी बच्चे भी इतने बिज़ी, हस्बैंड भी, सब के सब इतना बिज़ी होते हैं कि जो यहाँ पे एक दफ़ा जॉब के अंदर घुस जाता है ना, तो उसके पास समझ लें कि वो एक रोबोट टाइप उसकी ज़िंदगी है। तो यहाँ कर तो फिर मुझे और भी लोनलीनेस और वो चीज़ फील हुई। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब इस चीज़ पे शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी फैमिली, हम लोग साथ साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब बेटा चला गया था तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि कितने लंबे टाइम तक तो मेरे मुंह का टेस्ट ही ख़त्म हो गया था, और दिल ही नहीं करता था कि कोई भी काम मतलब करूं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इमोशनली इंसान ऐसी चीज़ों से फिर गुज़र रहा होता है कि उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत लंबा टाइम जो था वो हस्बैंड के बगैर छोटे छोटे बच्चों को संभालना, सब कुछ देखना। तो फिर उसके बाद अपना मतलब एक ही बेटा है, वो आपकी आंखों के सामने ना हो, तो मगर खैर उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए फिर डिसीजन लिया, और अब उसके लिए दुआ करती हूँ, और अपने बच्चों समेत सभी के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जिनको मैं नहीं भी जानती। अल्लाह हमारे लिए, हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बनाए, और अल्लाह इनको दोनों जहानों की कामयाबियाँ दे और ख़ुशियाँ दे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम आमीन। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की, और कुछ ऐसी चीज़ें कि लाइक मैंने चैनल पहले भी बनाया था, लेकिन फिर मैंने उस पर काम करना क्यों छोड़ दिया, और फिर दोबारा से बिल्कुल अकेली थी, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करती हूँ, कुछ अपने दिल की बातें भी इस प्लेटफॉर्म पे कर लिया करूँगी।
तो बस इसलिए फिर मैंने ये सेकंड चैनल स्टार्ट किया। और इसमें मैंने अभी फैमिली किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को पता है। बाकी मैंने किसी से कभी रिक्वेस्ट नहीं की और ना ही मैंने अपने कोई लिंक्स शेयर किए हैं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। तो अभी भी जो देखने वाले हैं, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो तब भी कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो चलें जी, अल्लाह बस हम सब के लिए अच्छे रास्ते खोले और हमारे ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमसे राज़ी हो। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।